नमस्कार, मैं मनोज सर, आपका अपना YouTube चैनल पूर्वांचल करियर क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। गाइस, एक बार फिर मैं उपस्थित हूँ और एक ऐसे वीडियो को लेके जिसके बिना आपका लक्ष्य अधूरा है। यानी यदि आपको अपना लक्ष्य प्राप्त करना है तो इसके लिए इस वीडियो को देखना आवश्यक है, क्योंकि हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए किसी न किसी मार्ग का चुनाव करना होता है, और जब तक हम उस मार्ग का चुनाव नहीं कर लेते हैं तब तक हम अपने लक्ष्य तक आसानी से नहीं पहुंच पाते। तो चलिए हम चलते हैं उस लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते हैं जिसे हम सब मिलकर प्राप्त करना चाहते हैं। और उस लक्ष्य तक पहुंचने से पहले निवेदन करते हैं कि आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है वह बिल्कुल सीटेट के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट के रूप में होने वाला है। और इंपॉर्टेंट के रूप में इसलिए होने वाला है क्योंकि हम आज चर्चा सिलेबस पे करेंगे, पाठ्यक्रम पे करेंगे कि आखिर सीटेट जो आपका केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा है, इसके लिए सिलेबस क्या है। सीडीपी यानी चाइल्ड डेवलपमेंट और शिक्षा शास्त्र यानी एजुकेशन, फर्स्ट पेपर, इसमें आपको क्या पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, किससे कितना नंबर आना है, आज मैं इसी पर चर्चा करूंगा। और आवश्यक भी होता है कि जब तक हमारा रास्ता क्लियर नहीं होगा तब तक हम अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच सकते। और गंतव्य तक पहुंचने के लिए आवश्यक है कि हम अपने मार्ग का चुनाव पहले कर लें। मार्ग के चुनाव के लिए ये सिलेबस है। सिलेबस एक नाविक की भांति है जिसके सहारे हम अपने लक्ष्य तक, अपने उद्देश्य तक पहुंचते हैं। जैसे एक नाव होती है, नाव में जो पतवार खेने वाला नाविक होता है, यदि वह ना हो तो वह नाव किस दिशा में जाएगी कोई भरोसा नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। बिन पतवार या बिन नाविक के नाव किसी भी दिशा में जा सकती है। उसी के समतुल्य ये हमारा सिलेबस है कि जब तक सिलेबस हमारा क्लियर नहीं होगा तब तक हम सही तरीके से अपने उद्देश्य तक नहीं पहुंच सकते। तो चलिए चलते हैं फटाफट हम अपने सिलेबस की तरफ। बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, ये हमारा सिलेबस है। गाइस, सिलेबस का क्लियर होना आवश्यक है, क्योंकि हमें जहां जाना है वहां तक हम आसानी से पहुंच जाएं, इसके लिए सिलेबस का होना आवश्यक है। तो पहला, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से संबंधित कुल 30 प्रश्न आएंगे, 30 अंकों के आएंगे। हाँ, कितने प्रश्न आएंगे? 30 प्रश्न आएंगे और कुल 30 अंकों के आएंगे। ये तो क्लियर है, ये तो अमूमन आप सबको भी पता है, हम सबको भी पता है कि सीडीपी से कुल 30 प्रश्न आते हैं, 30 अंक के होते हैं। ठीक है, जिसमें पहला है बाल विकास की अवधारणा, यानी कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, बाल विकास की अवधारणा। इससे प्रश्न पूछा जाता है, हमें बाल विकास की अवधारणा को पढ़ना है। ठीक, दूसरा कॉन्सेप्ट है हमारा, यानी वृद्धि एवं विकास। अब वृद्धि और विकास ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट।
एक पोर्शन ये भी है आपका, ग्रोथ और डेवलपमेंट पढ़ना है। ठीक, दूसरा है आनुवंशिकता, यानी आनुवंशिकता एवं पर्यावरण, हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, ये चीजें इंपॉर्टेंट है। सामाजिकरण से प्रश्न पूछता है, सोशलाइजेशन से प्रश्न पूछता है, सामाजिकरण से प्रश्न पूछता है। पियाजे, कोहलबर्ग एवं वाइगोत्स्की से प्रश्न पूछता है कि नहीं, पियाजे का संज्ञानात्मक विकास है, पियाजे का विकास पूछेगा, कोहलबर्ग का विकास पूछेगा, कोहलबर्ग का सिद्धांत पूछेगा, और वाइगोत्स्की का विकास पूछेगा। तो इंपॉर्टेंट है ये मनोवैज्ञानिक पियाजे, कोहलबर्ग और वाइगोत्स्की। इसके बाद इंटेलिजेंस यानी बुद्धि से संबंधित प्रश्न पूछता है। भाई बुद्धि क्या है, बुद्धि के कितने प्रकार होते हैं, बुद्धि को कितने प्रकारों में बांटा गया है, ठीक है, तो बुद्धि से संबंधित प्रश्न पूछेगा। और भाषा एवं चिंतन, इससे संबंधित प्रश्न पूछता है, भाषा एवं चिंतन, ठीक है, भाषा एवं चिंतन, ठीक है। ये भाषा और चिंतन यानी लैंग्वेज एंड थॉट से प्रश्न मिलेगा आपको। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीजें है, भाषा विकास क्या है, भाषा कौशल क्या है, और थॉट चिंतन क्या होता है, चिंतन कितने प्रकार का होता है, ठीक है, ये आपके भाषा एवं चिंतन से संबंधित होता है। लिंग और समाज, जेंडर एंड सोसाइटी, इससे प्रश्न मिलता है, जेंडर और सोसाइटी क्या है, ठीक है। और वैयक्तिक विभिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, इससे प्रश्न मिलेगा आपको। आकलन एवं मूल्यांकन, असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन। ये तो खंड 1 रहा, यानी खंड 1 से कुल 10 टॉपिक निर्धारित है, ठीक है। खंड 1 यूनिट 1 से कुल 10 टॉपिक होते हैं, यानी 15 नंबर के ये प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने अंक का? 15 अंक का, यानी 15 अंक का प्रश्न आपका यूनिट 1 से पूछा जाएगा, जिसमें कुल मिला के 10 पॉइंट निर्धारित किए गए हैं। बाल विकास की अवधारणा, वृद्धि एवं विकास है, अनुवंशिकता एवं पर्यावरण है, सामाजिकरण है, पियाजे, कोहलबर्ग एवं वाइगोत्स्की है, बुद्धि है, भाषा एवं चिंतन है, लिंग और समाज है, वैयक्तिक विभिन्नता है, आकलन एवं मूल्यांकन है, ठीक है। ये तो कुल 10 पॉइंट निर्धारित किए गए हैं, 10 पॉइंट से प्रश्न पूछेगा। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट वगैरह भी ले सकते हैं इसका, ये बाल विकास की अवधारणा से यहां से लेके 10 पॉइंट तक चाहे तो आप स्क्रीनशॉट रख लीजिए, आपके काम आएगा। आप जब तक आपका सिलेबस कंफर्म नहीं होगा गाइस, तब तक आप सही तरीके से स्टडी नहीं कर सकते, ठीक है। स्टडी करने से पहले हमें सिलेबस कंफर्म करना होता है, सिलेबस देखना होता है। इसके बाद हम चलते हैं सेकेंड यूनिट पे, ठीक है। सेकेंड यूनिट यानी समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन की बात की जा रही है, समावेशी शिक्षा की बात की जा रही है। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत देखिए, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा से भी संबंधित प्रश्न पूछते हैं और बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो प्रश्न समावेशी से पूछा जाएगा, जिसमें पहला बिंदु है वंचित एवं विशेष आवश्यकता वाले बालक, डिप्राइव्ड, यानी ये है डिप्राइव्ड एंड स्पेशल चाइल्ड, ठीक है। वंचित यानी अपवंचित, अपवंचना, वंचित एवं विशेष आवश्यकता वाले बालक, स्पेशल चाइल्ड कह दें, या हम इसको कह सकते हैं मोस्ट नीडेड पर्सन, विशेष आवश्यकता वाले बालक, इससे प्रश्न पूछेगा। फिर अधिगम एवं विकास, लर्निंग डिसेबिलिटी से प्रश्न पूछता है, अधिगम एवं विकास से प्रश्न पूछा जाएगा। फिर प्रतिभाशाली, रचनात्मक व विशेष छात्र, यानी इंटेलिजेंस, क्रिएटिव एंड गिफ्टेड चाइल्ड, इससे प्रश्न पूछा जाएगा। क्या क्या है इसमें देखिए, प्रतिभाशाली है, रचनात्मकता है एवं विशेष छात्र हैं, इससे संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा। इसके बाद चौथा जो आएगा वो एनसीएफ यानी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है 2005, इससे प्रश्न मिलेगा आपको। आरटीई यानी राइट टू एजुकेशन एक्ट है। इसके अलावा सीसीई यानी कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, इससे प्रश्न पूछेगा। और आपके सतत, जिसको हम सतत एवं व्यापक मूल्यांकन कहते हैं, ठीक है। तो ये बिंदु है आपका, कौन कौन सा है? एनसीएफ 2005 है, आरटीई एक्ट है और डबल सीई होता है ना। ये 3 बिंदु इसमें रखे गए हैं, इससे प्रश्न पूछा जाएगा, यानी
CCE यानी CCE का मतलब होता है कंटिन्यूअस एंड कम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। ठीक है, तो इससे प्रश्न पूछा जाएगा। इसके बाद आपका RPWD यानी पांचवा है RPWD एक्ट 2016 यानी राइट्स ऑफ पर्सन्स विथ डिसएबिलिटीज यानी विकलांगता का अधिकार अधिनियम 2016 है ना, विकलांगता का अधिकार अधिनियम 2016। इससे प्रश्न पूछेगा RPWD एक्ट 2016 यानी राइट्स ऑफ पर्सन्स विथ डिसएबिलिटीज यानी विकलांगता का अधिकार अधिनियम 2016, इससे प्रश्न मिलेगा। और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 यानी इससे प्रश्न पूछेगा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ये इससे प्रश्न पूछेगा। ये क्या है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इससे प्रश्न पूछेगा। यानी अब आपको कंफर्म होना है कि जो सेकेंड यूनिट है इससे कहां से प्रश्न आता है। ठीक है, तो ये है सेकेंड यूनिट। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वंचित एवं विशेष आवश्यकता वाले बालक हैं, अधिगम विकार है, प्रतिभाशाली रचनात्मकता एवं विशेष छात्र हैं, NCF 2005 है, RTE एक्ट है, CCE है यानी सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। इसके अलावा RPWD एक्ट 2016 है यानी विकलांगता का अधिकार अधिनियम या विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, और दूसरा NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है। ठीक है गाइस, ये 6 पॉइंट हैं। इन 6 पॉइंटों से प्रश्न पूछेगा और प्रश्न कुल 10 प्रश्न 10 अंक के होंगे। ठीक है, ये क्लियर हो गया। सेकेंड यूनिट 10 प्रश्न पूछा जाएगा, 10 नंबर का पूछा जाएगा, 10 अंकों का पूछा जाएगा। ठीक, इसके बाद हम तीसरे यूनिट पे देखते हैं। तीसरा यूनिट हमारा क्या कहता है? तीसरा यूनिट ये है यूनिट थर्ड। ठीक है, यूनिट थर्ड है। ये कुल इसमें 3 बिंदु है। अधिगम एवं शिक्षण शास्त्र, लर्निंग एंड पेडागोगी। ठीक है, अधिगम एवं शिक्षण शास्त्र, इससे प्रश्न पूछा जाएगा। प्रश्न इसके अंतर्गत कहां से पूछेगा? शिक्षण एवं अधिगम, टीचिंग एंड लर्निंग, इससे प्रश्न मिलेगा आपको, टीचिंग एंड लर्निंग से। दूसरा संज्ञान एवं संवेग है, ये संरेख नहीं बल्कि इसको हम संवेग कहें। संज्ञान एवं संवेग से प्रश्न पूछेगा यानी कॉग्निशन एंड इमोशन, कॉग्निशन डेवलपमेंट एंड इमोशनल डेवलपमेंट, इससे प्रश्न मिलेगा आपको। और प्रेरणा एवं अधिगम है यानी मोटिवेशन एंड लर्निंग है, इससे प्रश्न मिलेगा। तो इस तरह से गाइस ये यूनिट थर्ड है। यूनिट थर्ड यानी अधिगम एवं शिक्षण शास्त्र से कुल 3 खंड बांटा गया है यूनिट थर्ड में। पहला है शिक्षण एवं अधिगम, टीचिंग एंड लर्निंग। दूसरा संज्ञान एवं संवेग है, कॉग्निशन एंड इमोशन है। और प्रेरणा एवं अधिगम है यानी मोटिवेशन एंड लर्निंग है। इससे कुल कितने प्रश्न आएंगे? इससे 5 प्रश्न आएगा। कितने अंक का? 5 अंक का। ठीक है, 5 प्रश्न आएगा, कुल 5 अंक का। ठीक, 5 अंक। ठीक है, तो इस तरह से हमारा कुल 3 खंड है। 15 + 10 + 5 बराबर 30 प्रश्न होगा, यानी प्रश्नों की संख्या 30 होगी और अंक कुल 30 होंगे, यानी 30 × 1 के हिसाब से 30 अंक होगा। ठीक है, तो ये चीजें आपको कंफर्म हो गई कि हमें सीटेट, सीडीपी एंड एजुकेशन यदि पढ़ना है, फर्स्ट पेपर तैयार करना है, तो इसके लिए हमें सिलेबस क्या है, हमारा सिलेबस क्या है, जब तक हमारा सिलेबस कंफर्म नहीं होगा तब तक हम सही तरीके से स्टडी नहीं कर सकते। तो गाइस, आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़िए, बिल्कुल ही आप अपने लक्ष्य तक बड़ी आसानी से पहुंच जाएंगे। और हम सब, हमारा जो ये कोचिंग संस्थान है, ये हमेशा आपके लिए तत्पर है कि आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचाए।
नमस्कार।